इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलेक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दिनांक 26 सितंबर 2023 को 10 लक्षण महापर्व के 8वें दिवस आयोजित उत्तम त्याग धर्म की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश की धर्मपरायण नगरी कटनी के नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलेक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 26 सितंबर 2023 को 10 लक्षण पर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म का शुभारंभ श्री जी के अभिषेक के साथ किया गया। द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनविशेषयामा तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिणी रूप गई स्नप्यामि सुजन्माता जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों की ध्वनियों के साथ श्री जी की शांति धारा करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशभ्यशावणं चत्तारि मंगलम अरन्ता मंगलम सिद्धामंगलम शाहुमंगलम केवलीपन्नतुदं मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अरन्ता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवलीपन्नतुदं लोकोत्मो चत्तारि शरणं प्रभजामि अरन्ते शरणं प्रभजामि सिद्धे शरणं प्रभजामि शाहु शरणं प्रभजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रभजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्री पार्षदीतंकराय द्वादश प्रवेशिता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्रवर्ती वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन प्रणमंडल मंडिताय ऋषारिका सरावक सराविका प्रभु चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अववादम अस्माकम। इस दौरान भक्तों द्वारा श्री जी के मस्तक पर छत्र अर्पित कर चंवर भी ढुराया गया। इस बीच जहां एक तरफ कुछ भक्त अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे थे, तो वहीं इस दौरान अनेक भक्त श्री जी की आरती उतारकर प्रभु भक्ति का लाभ ले रहे थे। विनाशन शिव अधिकारी इसीलिए भवताई आरती करो, परिवंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 बाजे घोंघेरो बाजे घोंघेरो। तदुपरांत धर्मानुरागी भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर को अर्घ्य समर्पित करते हुए असीम पुण्य का संचय किया। संगीतमय वातावरण में श्रावक जन प्रभु भक्ति में थिरकते हुए पूजन के दौरान अर्घ्य अर्पित कर रहे थे।
इस दौरान भक्ति रस में भीगे श्रावक शेष जी मंत्र मुग्ध होकर क्रमानुसार अष्ट द्रव्य को अर्पित कर रहे थे। इस पुनीत अवसर पर अष्ट द्रव्य अर्पित करते हुए भक्त अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे थे। तत्पश्चात षोडशकारण पूजन की स्थापना पूर्ण विधि विधान से निष्ठा के साथ की गई। इसी बीच संगीतबद्ध भजनों की ऐसी गंगा बही कि श्रावक सेविकाएं खुद को प्रभु भक्ति में झूमने से रोक ही नहीं पाए और मंत्रमुग्ध होकर भक्ति नृत्य करने लगे। अगरी धूप विस्तार गैरे सर्व सुखदका भव आकाम निवार कस लक्षण पूजो सदा इसी के साथ एक बार पुनः सभी श्रावक जन अपनी अपनी जगह पर विराजित हुए और एक बार पुनः षोडशकारण पूजन के दौरान अर्घ्य अर्पण का सिलसिला आरंभ हुआ। इसी बीच गुरु भजनों की स्वर लहरियों पर नाचते झूमते भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। इसी बीच उच्चासन पर विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। साथ ही भक्तों द्वारा गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य भी अर्पित किए गए। परम पूज्य श्रवण मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज, मुनिवर श्री महासागर जी महाराज, मुनिवर श्री निष्कंप सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम सबका बारंबार नमस्कार हो। जल पलादि अर्घ्यम दर्पामिति। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी गुरुदेव का आगमन हुआ, जिनके आगमन से मानव वातावरण में भक्ति रस दोगुना हो गया। इसी बीच पुण्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। इसी क्रम में गुरुवरों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने गुरु चरणों में शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य में वृद्धि की, जिसके बाद उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को अलख श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग शमारी के पंडित परिवार दौलत राम जी साहब हुए हैं, जिन्होंने 6 ढाला के लिए 6 ढालों में निबद्ध किया है, जो कि लघु समयसार है और कम शब्दों में गागर में सागर समाहित किया है। चारों गति का वर्णन मनुष्य गति, त्रिंच गति, नरक गति और देवगति के दुखों का इसमें वर्णन किया गया है। और जहां की नरक गति में जीव
जन्म के प्रथम क्षण से लेकर के मृत्यु पर्यंत किस प्रकार के दुखों को सहन करता है, जीना वहां नहीं चाहता, मरण की पल प्रति भावना भावता है, फिर भी वहां अकाल मरण नहीं होता है। और जीव ने जितनी आयु कर्म का बंध किया है, अंतिम क्षण तक उसे उतने दुखों को सहन करना पड़ता है। यह कर्म का फल हमने जो यहाँ पर जिस प्रकार का बीज बोया था, वायवारम परिगतम नारकश्यावशः, उसका प्रतिफल स्वरूप हमें वह नरक पर्याय के दुखों को प्राप्त होना पड़ता है। इसी श्रृंखला में मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज के मुखारविंद से अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। संसार में दो ही बातें देखने में आती हैं, एक ग्रहण और एक त्याग। आप लोग ग्रहण भी करते हैं, लेकिन ग्रहण के साथ में विसर्जित करना आवश्यक कहा गया है। आप कोई भी पदार्थ का सेवन करते हैं, किसी भी भोग को आप भोगते हैं, तो उस भोग के बाद में आप मल के रूप में उसे विसर्जित करते हैं। अगर वह मल के रूप में विसर्जित नहीं होता है भोग आपका, तो फिर इस शरीर को वेदना होती है, आकुलता होती है, और उससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो शरीर के गुणधर्म को देखते हैं तो यहाँ पर भी त्याग को महत्व दिया गया है। उस भोग के बाद अगर त्याग नहीं होता तो आप पुनः भोग करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। उसको तो त्याग करना अवश्य ही कहा है। नहीं होता है तो एनिमा लगवाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सिस्टम खराब हो रहा है, इस सिस्टम को ठीक करिए आप थोड़ा सा, क्योंकि इस सिस्टम के ठीक हुए बिना हम भोगों को भोग नहीं सकते हैं। यही कंडीशन आत्मा के विषय में भी कही गई है। आत्मा जब तक इस कर्म के प्रभाव को ग्रहण करती रहेगी, इस कर्म के प्रभाव में आकर के संसार के ममत्व भाव को नहीं छोड़ेगी, तब तक इस आत्मा का भी भारीपन हल्के के रूप में होने वाला नहीं है। आत्मा का भारीपन इन विषय कसायों के कारण ही है, इस ममत्व के कारण ही है, क्योंकि आत्मा ने आज तक ग्रहण ही किया है, त्याग की ओर कभी यह अग्रसर हुई नहीं है। आप लोग भी संसार में देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोलो तो थोड़ा सा। त्याग की ओर दृष्टि है क्या आपकी? नहीं है। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से 10 लक्षण पर्व के 8वें दिवस उत्तम त्याग धर्म पर विशेष प्रवचन दिए गए। आज श्रुत पूजन के संदर्भ में पाठशाला के लिए सूचना दी गई और सभी ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा दे करके अच्छा सहयोग कर दिया। बूंद बूंद से घट भरता है, कण कण से भरता भंडार। और वह राशि और उसमें अपने उत्तम चंद जी के परिवार की तीसरी पीढ़ी की राशि कमाया उनने नहीं है, कमाया तो उनके भाग्य से दूसरों का है, लेकिन तीसरी पीढ़ी को वो संस्कार दे रहे हैं कि वो खुद अपना करें। दान की अपनी एक विशेषता होती है। आचार्य श्री के यहाँ जब भी आहार दान ये लोग करते हैं तो वो बड़े जन अपने बड़े हिसाब से करते, लेकिन मैंने कई बार देखा सुना भी है कि बच्चे लोग खुद मिलकर के अपना खुद का अपना आचार्य श्री के सामने दान घोषित करते हैं। अब आज तो तीसरी पीढ़ी के नाम बुलाए, क्यों? पाठशाला का मामला है ना। अगर देखो जैन परंपरा में ये संस्कार है, आपको सबको याद होगा, आप मंदिर जाते, गुल्लक में डलवाना हो बच्चे का हाथ आगे बढ़वा देते, आरती आती है आप अपने जेब से निकाल के बच्चे के हाथ में देके, छोटे से ही बच्चों को ये संस्कार दिया जाता कि धर्म के क्षेत्र में कुछ न कुछ अपन को करना है। मुझे तो अभी भी याद आता है जब मंदिर में जाते थे, सागर में महिला आश्रम के,
तो गेट पर एक छोटा सा आधा बना हुआ कटआउट जैसा वो लगा रहता है, उसमें बस उसका हाथ ऐसा बना रहता, उसमें पैसे रखो और पीछे से उसका वो दबा दो, उसका हाथ ऊपर बढ़ता, खन 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 की आवाज आती है। तो मंदिर में भगवान के दर्शन तो करे करे, अपन को खन खनाने की आदत ज्यादा थी। उतना इंतजाम करके चलते थे, उसके हाथ पर रखा और बस वो आवाज सुनते रहते, वो जा रहा है जा रहा है। मतलब ऐसा करके अगर थोड़े थोड़े छोटे उस अवस्था में 5-10 पैसे भी रख करके यदि संस्कार लिया तो दान तो आगे बड़ा सो बड़ा, पूरा का पूरा त्याग करके महाव्रतों के रास्ते पर बढ़ गए। महाराज जी इसलिए तो कह रहे थे कि आप लोग छोटा छोटा देते हो ना, ये तो छोटा ही छोटा है, एकदम एक ही झटके में पूरा कर दो ना, रास्ता साफ। आप लोगों का दान कैसा होता है, जो खेतों में चने वगैरह के पौधे आते हैं ना, तो उसके खोंटते हैं ना, पत्तियां निकालते हैं उपयोग करने के लिए, थोड़ी थोड़ी जड़ें तो बराबर मजबूत रहती हैं और जितने निकलते हैं उसमें से और नए नए पत्ते बढ़ करके आते। ये तुम्हारा दान है। लेकिन त्याग क्या है, खेत में जाकर के चने के पौधे को सीधा उखाड़ करके अलग कर देना, उखाड़ करके अलग कर देना, ये सर्वस्व त्याग है। और ऊपर ऊपर से खोंट खोंट करके देना, ये दान है। एक विचारक ने लिखा, संभवतः विनोबा जी ने लिखा, हमने उनकी किताब पढ़ी थी वर्धा वालों ने, उन्होंने लिखा कि दान रोग को दूर करने के लिए ऊपर से लगाई गई दवाई के समान है। दान क्या है, रोग बीमारी को दूर करने के लिए ऊपर से लगाए गए लेप के समान है। और त्याग क्या है, त्याग बीमारी को दूर करने के लिए अंदर पिए जाने वाले काढ़े के समान है। अंदर काढ़ा गया, रास्ता साफ और ऊपर से अभी दवाई लग रही है। लेकिन काढ़े का अपना महत्व है तो वो भूमिका अलग है। लेकिन गृहस्थ अपने जीवन में अगर निरंतर थोड़ा बहुत दान करता रहता है तो वो दान भी उसका बड़ा त्याग माना जाता है, उसकी परिस्थिति का वो त्याग है। आचार्यों ने लिखा है, गृहस्थ जो 4 प्रकार के दान करता है उसका वह त्याग धर्म माना गया है। बस आप सभी को ज्ञात है, आज आप सभी ने बहुत भक्ति भावों से पूजन की है, बहुत अच्छा आनंद लाभ ले रहे हो। आखिरी के अब कितने दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं आखिरी के, और सभी की भावना होती है कि इस समूह शरण में आकर के सभी जन बैठें और सभी जन भगवान की छाया में, गुरु की छाया में अपना पुण्य वर्धन करें। बाहर वालों को भी यथा समय लाभ मिलता जा रहा है, पर्यूषण आराधक बन करके भी लाभ ले रहे हैं, शांति धारा करके भी बहुत सारे परिवार अपना धर्म लाभ ले रहे हैं। उन सभी के अनिष्ट का, विघ्न बाधाओं का निवारण हो, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी की बुद्धि निरंतर धर्म के कार्यों में लगी रहे। आज विशेष रूप से पंचायत कमेटी के पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय की भावना थी, महाराज जी सब लोग कहीं ना कहीं कुछ कर तो रहे हैं, एक बार आकर के आप सबका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो हम ही लोगों ने कहा, महाराज जियों ने, अब आ ही रहे हो तो अकेले अकेले तो आते हो, जरा जिसका सहयोग इतना रहता है तुम्हें धर्म करने के लिए, उनको भी तो ला करके श्रीफल चढ़वा दो। तो वह आज महाराज जियों की अनुमोदना से और आशीर्वाद से सभी उपस्थित हुए हैं। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन ट्रेन छूटने के पहले भी यदि पैसेंजर बैठ जाते हैं तो उनका सफर भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज कुछ आ पाए, कुछ पीछे रह करके निकल भी गए होंगे, जो सदस्य रह गए हैं उनको पुनः एक अवसर और दे दिया जाएगा, आप चिंता नहीं करना। और इस कार्य को देख करके चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति के कार्यकर्ताओं के मन में भी भाव आया, खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदलता है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी चतुर्मास की धर्म प्रभावना समिति के कार्यकर्ता भी तो बहुत लगे हुए हैं, उनकी भी भावना है कि एक बार दोनों जन मिलकर के आशीर्वाद लें
हम लोग कहेंगे ही कहेंगे भैया खूब लो और अच्छे से शराब का धर्म निभाओ और दान पूजा में निरंतर लगे रहो। तो आप समय देख करके 2 दिन बचे हैं, आपको कल आना हो तो कल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चलता रहता है, वहां पर आशीर्वाद लेते रहते हैं। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने का यही एक माध्यम है। ढेर सारे कार्यकर्ता जब इतनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, उनकी गृहिणियां उन्हें इतना सहयोग दे रही कि आप पूरे लगे रहो, तब तो ये धर्म के समाज के कार्य निरंतर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने जैसे अभी सूचना दी है, चतुर्दशी को सार्वजनिक सामाजिक रूप में यहीं पर इस सभा मंडप में कटनी दिगंबर जैन समाज का श्री जी का मस्तकाभिषेक संपन्न होगा। समाज करेगी तो शिवरार्थी तो रहेंगे ही रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो तो हैं। इसी के साथ गुरुदेव द्वारा उपस्थित श्रावक शिष्यों को आचार्य भक्ति कराई गई, जिसके बाद भक्तों द्वारा दीपकों के साथ संगीत में आरती की गई। ऋणि विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। भक्ति के साथ चिरी चिरी मती गर्भ विजय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की नादेश की शुभ मंगल दीप जलाए हो, आज उतारो आरतियां। दीपकों को हाथ में लिए भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरुवरों की आरती उतार रहे थे। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। तेरी हो रही जय जयकार गुरुवर हो गुरुवर, तेरी हो रही जय जयकार गुरुवर हो गुरुवर। इसी बीच महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं द्वारा मराठी भाषा में आरती का गायन किया गया। जुगला धर्म निवारेला, सत्य कर्म स्थापिकेला, भव्य जन बोधायाला, प्रथम तीर्थंकर झाला, जय देवा आदिनाथा, जय देवा आदिनाथा, तुझे चरणी माता माता, आरती उवाळीता, हर्ष वाटे माझ्या गीता, जय देवा आदिनाथा। इस दौरान गुरुदेव ने भी महाराष्ट्र से आए अपने प्रिय भक्तों के लिए अनमोल शब्द कहे। बहुत भावना भाई, बहुत प्रयास किया, आचार्य के पास खूब रोए, श्रीफल चढ़ाए, आचार्य संघ को बिहार कराओ। हम लोगों ने बिहार किया, जितने बरस आचार्य ने वहां संकेत दिए, 9 बरस हम लोग महाराष्ट्र में कर्नाटक में रहे। हाँ, तो इतना लंबा प्रवास किया, तब से सब लोग शिविरों में आते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं शुद्धता से। अब वहाँ की परिपाटियाँ अलग हैं, लेकिन देवशास गुरु सम्यक दर्शन और बहुत सारे परिवर्तन किया है। खूब चौकर लगाते हैं, खूब आहार दान देते हैं। इनके उस पुण्य और भाव से आचार्य का चातुर्मास भी शिरपुर में हुआ, बहुत बड़ी बात है। इसी श्रृंखला में समता समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रावकों की जिज्ञासाओं का समाधान बेहद ही सरलता से किया गया। पूजा की जिनमानी हो या बड़े शास्त्र हो, सब किताबें में जो दातारों की देवाज्ञा हुई हो उनकी फोटो परिचय देते हैं और वो पेज सब जिनवानी में छपा देते, चिपका देते हैं और जिनवानी खुलते उनको ही दर्शन होता है। कृपया उसका समाधान करें। हाँ देखो, जिनवानी तो पढ़ने के लिए पूज्य है ही। अब वो पुण्यार्जक परिवारों में जितना जिसका भाव हो और जितना उचित हो, मर्यादित हो, उसका निषेध नहीं है।
नाम दिया जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, दे सकते हैं। अगर किसी परिवार की भावना है कि थोड़ा सा हमारे परिवार का लगा दो, तो छोटे जो पूजन पाठ और आदि की जिनबानी होती हैं, ये बड़े ग्रंथ नहीं माने जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ जो सूत्र ग्रंथ आदि, इनमें अगर कोई दे भी दे तो कोई ऐसे वो नहीं है, पर फोटो चित्र मर्यादित होना चाहिए। तुम्हारे घर परिवार के फैंसी टाइप के नहीं होना चाहिए, जो आप अपने ग्रुप फैंसी बना करके रखते हैं वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक मर्यादित उसमें सर वगैरह ढका हो, तो ऐसा करके अगर कोई करते हैं धार्मिक भाव से तो निषेध नहीं है, लेकिन अगर ना दें तो भी अच्छी बात है। और उसका उल्लेख तो नाम के द्वारा हो ही रहा है, उसको उसका जितना भाव हो और जिनके निर्देशन में हो उनकी जितनी अनुमति हो उतना ही हो। पर्युषण पर्व में संस्कार शिविर में बैठने पर, व्रत उपवास करने पर उतना ही पुण्य लगता है जो घर में रहकर श्रावक व्रत उपवास करते हैं। व्रतों में घर में रहकर धर्म करने और शिविर में बैठकर धर्म करने पर क्या पुण्य का अंतर होता है? कृपया गुरुजी समाधान दीजिए। बहुत अंतर है। माला जाप दें, स्वाध्याय करें तो अपने परिणाम ठीक ठाक होते हुए भी घरेलू वातावरण से अपना मन प्रभावित होता है। इसलिए क्षेत्रांतर ही धर्म की विशेष पवित्रता मानी जाती है। मंदिर में जाकर के करो, भवन कोई अपना सामुदायिक सामाजिक भवन है वहाँ पर सामूहिक रूप से करो, अथवा मुनि संघों में जाकर के वहाँ कोई आयोजन हो रहा है तो वहाँ करो। अब घर में आप ये सभी पूजा पाठ करें और यहाँ पर बैठ करके करें तो यहाँ का जो वातावरण है वो भी अपने लिए प्रभावित करता है। पर्यावरण और वर्गनाओं का प्रभाव भी अपने मन पर पड़ता है। यहाँ पर सामूहिक रूप से मंत्रोच्चारण, सामूहिक रूप से संगीत माध्यम, मुनि संघ का माध्यम, प्रभावना का वातावरण, इसमें अपनी विशुद्धता बढ़ने से उसी तरह का पुण्य भी बढ़ता जाता है। इसलिए अपने अनुष्ठान के लिए क्षेत्र की शुद्धि और क्षेत्र यानी वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवर, मेरा प्रश्न शुद्ध जल और शुद्ध दूध को लेके है। महाराज जी, जब दूध वाला दूध लेके आता है या दूध लगाता है तब वो चप्पल भी पहना रहता है और सोला भी नहीं पहना रहता। वहीं अगर हम जल कुएं से लेते हैं तो जल की शुद्धि क्यों जरूरी है? और दूसरा, वही जल अगर वही पानी कोई सामान्य जन भी भर रहा है और वही अगर शुद्धि के लिए या साधुओं के आहार के लिए, अभिषेक के लिए, तो उसमें सोला पहनना क्यों जरूरी है? दूध और जल में शुद्धि की व्यवस्था क्या है? तो देखो, अगर आप चौके के लिए दूध कहीं से मंगा रहे हैं या ला रहे हैं तो प्रयास तो ये होना चाहिए कि अपने सामने ही दूध लगे। अपने सामने लगेगा तो अपन उसको समझा के भी कर सकते हैं, जूते चप्पल ना पहनो, अथवा ये हमारा जल है प्राशुक वाला, इससे आप थोड़ा साफ कर लो, वो कर देते हैं। बस उनको थोड़ा पैसे ज़्यादा देना पड़ता है। आप जैसा कहो, आप तो कहो ठड्डक बिठक लगा करके हमको दे दो, हम 50 रुपये और दिए देते तो ठड्डक बिठक भी लगा देगा, उसको तो पैसा चाहिए। आपकी शुद्धि आपको संभल करके करनी। तो अगर हम इतनी सावधानी रखें तो दूध भी आपको आपके मन माफिक शुद्ध मिल सकता है। बस आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, किसी व्यक्ति विशेष को भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो लग करके आया है वो अपने समय के अनुसार अंदर अंदर लेकर के छान करके प्राशुक कर लो। अब उसने कैसा लगाया, क्या लगाया, दूध एक तरह से रस के अंतर्गत आ जाता है। गौरस है, पानी रसों से बाहर है। पानी की शुद्धता के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पानी को भी तो अच्छे से सावधानी से भरवाना पड़ता है, यद्वा तद्वा नहीं भरवाना पड़ता। आहार संबंधी कार्य के लिए भी और अभिषेक वगैरह के लिए भी। तत्पश्चात भक्तों द्वारा भक्ति रस में झूमते नाचते सायकालीन आरती की गई।
दौरान मानो समस्त वातावरण में भक्ति रस की वर्षा हो रही हो। भक्तिमय वातावरण में भक्त प्रभु एवं गुरु भक्ति में मुग्ध होकर प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतार अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य पलों का आनंद ले रहे थे। इस दौरान एक अद्भुत सांस्कृतिक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसके साथ ही दिनांक 26 सितंबर 2023 को दशलक्षण पर्व के 8वें दिवस उत्तम त्याग दिवस का सानंद रूप से समापन हुआ। जिसने ये बहुमूल्य रत्न चोरी किए हैं, उसे अगर राज दरबार में पेश किया जाए तो उसे पुरस्कार मिलेगा। भैया सही कह रहे हो आप। तो एक काम करता हूँ, मैं चोर बन जाता हूँ, आप मेरे को वहां पर राजा पास ले चलना। नहीं, चोर मैं बनता हूँ। देख, तू छोटा है, माँ का ख्याल रख सकता है। मैं चोर बनता हूँ, मुझे चोर बनाकर तू वहां पर लेकर चल और उनके हवाले कर दे, और जो पुरस्कार मिलता है वो लेकर आ, और माँ की दवाई और माँ को अस्पताल में दिखा, और माँ को जो भी चाहिए दवाई सब ला कर दे। समझ में आया? जा जल्दी जाकर रस्सी लेके आ। नहीं भैया, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो, आप घर का ध्यान ज्यादा अच्छी तरीके से रख सकते हो। मुझे आप राजा के पास छोड़ देना चोर बनाकर, मैं जंग वहां रह लूंगा, आप माँ का ख्याल रख लेना। नहीं, भले थोड़ी देर तक मैं नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन माँ को तो ही नहीं दिखा ना तो माँ बेचैन हो जाएगी। इसलिए तू ही मुझे चोर बनाकर लेकर चल। सोच मत, जा जल्दी। महाराज, आपके राजमहल में कुछ दिनों पहले जो रत्नों की चोरी हुई थी वह इसी चोर ने की थी। क्या कहा? जी महाराज। क्या ये सत्य कह रहा है? हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की। बहुमूल्य रत्न और तुमने चोरी किए? हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की। तो हमें बताओ, वो बहुमूल्य रत्न कहाँ है? महाराज, वो बहुमूल्य रत्न चोरी करके भाग रहा था महाराज, और जो सिपाही थे तुम्हारे मेरा पीछा कर रहे थे महाराज। अच्छा, मैं डर के कारण वो बहुमूल्य रत्न नदी में फेंक दिया। क्या कहा? इतने बहुमूल्य रत्न और तुमने नदी में फेंक दिए? मूर्ख! महाराज, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, शीघ्र आओ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलएच श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के 8वें दिवस उत्तम त्याग धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे दशलक्षण महापर्व के 9वें दिवस उत्तम आकिंचन ने धर्म की विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।